बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा के घने जंगलों में एक बूढ़ा बाघ रहता था। वह पहले बहुत शक्तिशाली और भयानक था, लेकिन अब उसकी उम्र काफी हो चुकी थी। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। वह पहले की तरह तेज दौड़ नहीं सकता था, न ही किसी जानवर का आसानी से शिकार कर सकता था। दिन बीतते जा रहे थे और बूढ़े बाघ के लिए भोजन जुटाना कठिन होता जा रहा था। तब उसने अपने भोजन का एक अनोखा उपाय निकाला। एक दिन वह जंगल के एक तालाब के पास पहुंचा। उसने तालाब में स्नान किया, फिर अपने शरीर को साफ किया और हाथ में कुशा घास लेकर तालाब के किनारे बैठ गया। उसके पास एक चमकता हुआ सोने का कड़ा भी था। बाघ बार बार उस खड़े को देखता और फिर जंगल के रास्ते की ओर देखने लगता। कुछ देर बाद उसे दूर से एक राहगीर दिखाई दिया। बाघ ने तुरंत अपना रूप बदल लिया। उसने अपने चेहरे पर दया का भाव लाया और ऊंची आवाज में पुकारा, अरे राहगीर, इधर आओ, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राहगीर ने बाघ की आवाज सुनी। वह रुक गया। उसने सामने देखा तो एक विशाल बूढ़ा बाघ तालाब के किनारे बैठा था। राहगीर डर गया। उसने सोचा, अरे ये तो बाघ है, कहीं ये मुझे खा न जाए। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी बाघ ने अपने पंजे में पकड़ा हुआ सोने का कड़ा ऊपर उठाया। कड़ा धूप में चमकने लगा। बाघ बोला, रुको राहगीर, डरो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए सोने का यह कड़ा है, मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूं। राहगीर ने जैसे ही सोने का कड़ा देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसके मन में लालच पैदा हो गया, लेकिन फिर उसे बाघ पर संदेह हुआ। वह बोला, तुम बाघ हो, तुम पर विश्वास कैसे करूं? तुम तो किसी भी समय मुझ पर हमला कर सकते हो। बाघ ने बहुत शांत आवाज में कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो। पहले मैं भी बहुत क्रूर था। मैंने अपने जीवन में न जाने कितने जीवों का शिकार किया, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे जीवन का अधिकांश समय बीत चुका है। अब मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप होता है। बाघ ने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब मैं धर्म का मार्ग अपनाना चाहता हूं। मैंने हिंसा छोड़ दी है। मैं अब किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं स्नान करता हूं, धर्म के नियमों का पालन करता हूं और जरूरतमंदों को दान देता हूं। राहगीर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। बाघ फिर बोला, तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन देखो, मैं बूढ़ा हूं। मेरे दांत कमजोर हो चुके हैं। मेरे नाखून भी पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? राहगीर के मन में धीरे धीरे बाघ की बात बैठने लगी, लेकिन सोने के कड़े का लालच उससे भी बड़ा था। बाघ समझ चुका था कि राहगीर सोने के कड़े के लालच में आ चुका है। उसने अपना अगला दांव चला। यदि तुम्हें सोने का कड़ा चाहिए तो पहले इस तालाब में स्नान कर लो। स्नान करने के बाद तुम यह कड़ा ले जाना। मैं इसे तुम्हें खुशी से दान कर दूंगा। राहगीर ने तालाब की ओर देखा। उसने सोचा, कड़ा तो बहुत कीमती दिखाई दे रहा है। अगर यह सचमुच सोने का है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। उसके मन में लालच बढ़ता गया। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और बाघ की बात मान ली। राहगीर धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ने लगा। बाघ उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में छिपी चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। राहगीर तालाब के किनारे पहुंचा। उसने पानी में पैर रखा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसका पैर मुलायम कीचड़ में धंस गया। उसने दूसरा पैर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह भी कीचड़ में फंस गया। अब वह घबरा गया। अरे, ये क्या हो गया? मैं तो कीचड़ में फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना वह संघर्ष करता, उतना ही ज्यादा कीचड़ में धंसता जाता। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने बाघ की ओर देखा। मुझे बाहर निकालो, मैं कीचड़ में बुरी तरह फंस गया हूं। बाघ कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने कहा, अरे, तुम तो कीचड़ में फंस गए। राहगीर घबरा कर बोला, हां, कृपया मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अब राहगीर के मन में डर फिर से जाग उठा। उसे समझ आने लगा था कि सोने का कड़ा एक चाल थी। बाघ ने उसे लालच दिया था, उसे तालाब तक बुलाया था, और अब वह कीचड़ में फंस चुका था। राहगीर ने घबराकर कहा, तुमने मुझे धोखा दिया।
तुमने कहा था कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बाघ बोला, मैंने कब कहा था कि मैं भूखा भी नहीं हूं। राहगीर के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। राहगीर ने बहुत कोशिश की, लेकिन कीचड़ ने उसे जकड़ रखा था। बाघ उसके पास पहुंचा और लालच में फंसे उस राहगीर को अपना शिकार बना लिया। कुछ ही समय में सब कुछ शांत हो गया। तालाब फिर से शांत था, जंगल फिर से शांत था, लेकिन उस शांत जंगल में एक बहुत बड़ी सीख छिपी थी, सोने के खड़े का लालच। उस राहगीर के लिए विनाश का कारण बन गया था। सीख। लालच इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देता है। जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ा लाभ दिखाई देता है तो हमें तुरंत उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि इतना बड़ा लाभ आखिर इतनी आसानी से क्यों मिल रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक, रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।